कुरुक्षेत्र की धूल अभी शांत भी नहीं हुई थी और समय स्वयं थम गया था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, गांडीव ढीला पड़ चुका था। आंखों के सामने खड़े थे अपने ही गुरु, पितामह, बंधु, और उसी क्षण उसके भीतर एक तूफान उठा। क्या ये युद्ध धर्म है या सबसे बड़ा अधर्म? एक क्षण, बस एक क्षण, और संसार की दिशा बदलने वाली थी। रथ के अग्रभाग पर खड़े थे श्री कृष्ण, उनकी दृष्टि शांत परंतु अनंत गहराई से भरी हुई, जैसे वे केवल अर्जुन को नहीं, स्वयं समय को देख रहे हों। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं कर सकता। अपने ही लोगों के विरुद्ध शस्त्र उठाना ये कैसे धर्म हो सकता है? यदि जीत भी गया तो किसके लिए? और तभी एक गहरी अनसुनी गूंज उठी, जैसे आकाश स्वयं बोल पड़ा हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान साधारण नहीं थी, उसमें सृष्टि का रहस्य छुपा था। अर्जुन, उनकी वाणी धीमी परंतु अटल थी, तू जिस मोह में बंधा है वही तेरे दुख का कारण है। तू जिन्हें अपना समझ रहा है, क्या वे वास्तव में तेरे हैं? अर्जुन चौंक उठा, उसकी आंखों में असमंजस, भय और प्रश्न एक साथ तैर उठे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, ये शरीर, ये संबंध, ये संसार सब परिवर्तनशील हैं। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल था वो आज नहीं है। वातावरण भारी हो गया, जैसे हर शब्द अर्जुन के हृदय पर चोट कर रहा हो। तू आत्मा है अर्जुन, ना कि ये शरीर। तू न कभी जन्मा था, न कभी मरेगा। जिसे तू मारने जा रहा है वो कभी मरेगा ही नहीं, और जिसे तू बचाना चाहता है वो कभी बच नहीं सकता। अर्जुन का मन डगमगा गया। ये कैसा सत्य था जो उसके सारे भ्रम तोड़ रहा था? उसने व्याकुल होकर पूछा, तो फिर हे केशव, मेरा कर्तव्य क्या है? यदि सब माया है तो मैं क्या करूं? श्री कृष्ण की दृष्टि और गंभीर हो गई, जैसे वे अब केवल उत्तर नहीं बल्कि ज्ञान देने वाले हों। कर्म कर अर्जुन, उनकी आवाज गूंज उठी, लेकिन फल की इच्छा त्याग दे। एक क्षण, यही कर्म योग है। अर्जुन ने विस्मित होकर देखा, फल की इच्छा त्याग दूं, परंतु बिना फल के कोई कर्म कैसे कर सकता है? श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, यही तेरी भूल है। उनकी वाणी अब और गंभीर हो गई, जैसे ब्रह्मांड के भीतर से आ रही हो। जब तू कर्म करता है और उसके फल से बंध जाता है, तभी तू मोह में फंस जाता है। तू सोचता है मुझे यह मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यही चिंता तुझे दुख देती है। परंतु जब तू केवल अपने धर्म के लिए कर्म करता है, तब तू मुक्त हो जाता है। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसके भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ नया जन्म ले रहा था। हे माधव, उसने धीमे स्वर में कहा, यदि मैं केवल कर्म करूं और फल की चिंता ना करूं तो क्या मुझे सफलता मिलेगी? श्री कृष्ण की आंखों में एक दिव्य चमक उभरी। सफलता और असफलता दोनों ही माया है अर्जुन। जो व्यक्ति सफलता में आनंदित होता है और असफलता में दुखी, वो अभी भी बंधा हुआ है। परंतु जो दोनों को समान भाव से देखता है, वही सच्चा योगी है। अर्जुन के भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी, जैसे कोई अदृश्य भार धीरे धीरे हट रहा हो। लेकिन तभी उसके मन में एक और प्रश्न उठा, हे कृष्ण, यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो फिर कर्म करने का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, जैसे यही प्रश्न अर्जुन को अंतिम सत्य के निकट ले जाने वाला हो। कर्म करना ही तेरी प्रकृति है अर्जुन। तू चाहे या ना चाहे, तू कर्म करेगा ही। लेकिन उनकी आवाज अचानक और गंभीर हो गई। तू ये चुन सकता है कि तू बंधन में कर्म करेगा या मुक्ति में। जब तू अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है तो तू बंध जाता है, और जब तू धर्म के लिए बिना किसी इच्छा के कर्म करता है, तब तू मुक्त हो जाता है। अर्जुन की आंखों में अब भय नहीं था, वहां एक नई ज्योति जल उठी थी। उसने अपने भीतर झांका और पहली बार उसे अपने स्वरूप का आभास हुआ। मैं ये शरीर नहीं हूं अर्जुन, मैं आत्मा हूं जो केवल कर्म करने के लिए यहां आई है।
श्री कृष्ण ने सिर हिलाया, जैसे यही वो क्षण था जिसका वे प्रतीक्षा कर रहे थे। अब तू समझ गया है अर्जुन। अब तू युद्ध कर, लेकिन जीत या हार के लिए नहीं, बल्कि धर्म के लिए। कुरुक्षेत्र की हवा फिर से चलने लगी। रथ के पहिए स्थिर थे, परंतु समय फिर से गतिमान हो चुका था। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना गांडीव उठाया। अब उसके हाथ स्थिर थे। उसकी आंखों में कोई भ्रम नहीं था। वो अब वही अर्जुन नहीं था जो कुछ क्षण पहले मोह में बंधा हुआ था। अब वो एक योगी था जो केवल अपने कर्तव्य के लिए खड़ा था। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और गहरे अटल स्वर में कहा, हे माधव, मेरा मोह समाप्त हो गया है। अब मैं केवल अपने धर्म का पालन करूंगा। श्री कृष्ण की मुस्कान और गहरी हो गई, जैसे सृष्टि ने अपना उत्तर पा लिया हो। और फिर शंखनाद गूंज उठा। युद्ध आरंभ हुआ, परंतु ये केवल एक युद्ध नहीं था। ये अज्ञान और ज्ञान के बीच का युद्ध था। ये मोह और मुक्ति के बीच का युद्ध था। और उस दिन कुरुक्षेत्र में केवल शरीर नहीं गिरे, बल्कि असंख्य भ्रम भी टूट गए। समय बीत गया, युद्ध समाप्त हुआ, परंतु श्री कृष्ण का वो एक वचन आज भी गूंजता है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। क्योंकि जब तक मनुष्य फल के पीछे भागता रहेगा, वो कभी शांति नहीं पा सकेगा। लेकिन जिस दिन वो केवल कर्म के लिए कर्म करेगा, उस दिन वो सच्ची मुक्ति को प्राप्त करेगा। और यही है जीवन का सबसे गहरा और सबसे अद्भुत सत्य।